माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट शॉपिंग करने। हर लड़की का ख्वाहिश होता है शॉपिंग। सो मेरे अभी फ़ोन में बज रहे हैं 2:28 और मैं तो गाड़ी से नहीं जा रही हूँ क्योंकि वृत्ति को लेके जाना। तो मैं बोली चलो आज ऑटो से ही चलते हैं क्योंकि ससुराल में रहती हूँ तो हमेशा और गाड़ी से ही जाती हूँ। तो कभी मन करता है कि ऑटो से जाऊँ। सो अभी मैं ऑटो के लिए निकल रही हूँ। मैं, पापा, मम्मा, बाबू, हम लोग सब कोई जा रहे हैं। आप मेरे इस ब्लॉग में बने रहो और मैं बताऊँगी कि मैं शॉपिंग करने कहाँ जा रही हूँ और कहाँ का बेस्ट है। जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ का मैं इस पर अपलोड करूँगी और आप देखना और बताना कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अब यहाँ पर हम लोग निकल गए थे शॉपिंग के लिए और दीदी को तो ले जाना नहीं था क्योंकि मैंने सोचा उसको नहीं ले जाती हूँ, लेकिन वो जिद पे करने लगी कि नहीं मम्मा मुझे भी जाना है। तो मैंने बोला चलो यहाँ पे तो मैं अपने मन से भी निकल के ले जा सकती हूँ उसको, लेकिन आप भी जानते हो कि मैं ससुराल में उसको लेके कहीं नहीं घूम पाती हूँ। मतलब जब हस्बैंड फ्री रहेंगे तब भी निकल पाती हूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है, वहाँ पे नहीं घुमा पाती हूँ, यहाँ पे भी उसको नहीं ले जाऊँ। तो मैंने बोला चलो यहाँ पे वो मुर्गी को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। फिर इसके बाद हम लोग ने ई रिक्शा यहाँ से ले लिया था और ई रिक्शा से फिर हम लोग जा रहे थे राजेंद्र नगर। वहाँ जो स्टेशन है वहाँ रुके थे क्योंकि जहाँ पे मुझे शॉपिंग के लिए जाना था वो बहुत नज़दीक में ही था। तो हम लोग बस यहाँ पर स्टेशन के पास रुक कर यहाँ ई रिक्शा से हम मम्मी पापा हम लोग जब सब कोई उतर गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत दूर नहीं था। तो फिर हम लोग यहाँ से ई रिक्शा से उतर गए। यहाँ पे देखो मम्मा भी उतर रही थी रिक्शा से। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से पैदल स्टार्ट किए चलना। तो यहाँ क्या था ना कि जो स्टेशन का जो ऊपर से देखो यहाँ पे जो पुल बना हुआ है, इस पुल को क्रॉस करके और 10 मिनट थोड़ा पैदल चल के तुरंत आ गया था जहाँ मुझे जाना था। तो हम लोग बोले शॉर्ट चलते हैं क्योंकि अभी के टाइम में जाम भी रहता है और बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैफिक की वजह से हमको अच्छा सही नहीं लगता है। और यहाँ पे देखो उस दिन जब मैं अपने हस्बैंड को छोड़ने आई थी तो मैं इसी स्टेशन पे छोड़ने उनको आई थी और उसी के ऊपर वाले पुल से हम लोग जा रहे थे। यहाँ पर वृत्ति अपने नानू का हाथ पकड़ के जा रही थी। यहाँ देखिए उसका बदमाशी, वो पूछ रही थी मम्मा ये ट्रेन घर जाता है। यहाँ पे अपने नानू को लेके दौड़ने लगी, मतलब मस्ती कर रही थी वहाँ पे क्योंकि बहुत हल्काव जैसा था तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था और मुझे तो थकावट हो गया था चलते चलते। फिर उसके बाद हम यहाँ से देखिए राजेंद्र नगर टर्मिनल है स्टेशन, यहाँ पे हम लोग थे और उसके बाद फिर थोड़ा सा वॉक करना पड़ा था। वॉक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो जो यहाँ पटना में होंगे उनको ये लोकेशन पता होगा। ये वृत्ति जहाँ पे कुछ गड्ढा दिख रहा था वृत्ति बस वहाँ पे जम कर जा रही थी। फिर फाइनली हम लोग को जहाँ जाना था हम लोग यहाँ पहुँच गए। जो पटना बिहार से होंगे उनको पता होगा कि मुझे शॉपिंग करने कहाँ जाना है क्योंकि बहुत नज़दीक ही आ गए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर जूडियो है, स्टाइल अप है और वेस्ट साइड है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। तो फर्स्ट टाइम मैंने आया था तो जूडियो से मैंने कुछ शॉपिंग करा था। तो आज मैंने बोला कि चलो स्टाइल अप से हम लोग कुछ शॉपिंग करते हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आई थी शॉप पर। तो मुझे यहाँ का कलेक्शन जो भी था मतलब बहुत ही पसंद आया। मैंने जो भी कपड़ा उठाया जो भी मुझे पसंद आए और मैं ट्राई की, मुझे अच्छा ही लगा। यहाँ पर क्या लेना है उसमें तुमको? वृत्ति को बैग मिल गया था तो गई तो मैं अपना शॉपिंग के लिए थे। वो भी तैयार होगी तो मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। तो मैंने बोला चलो ठीक है, बच्चा है जिद है तो चलो मैं उसकी भी शॉपिंग कराती हूँ। तो यहाँ पर उसको ये ब्लेज़र मतलब मुझे ये जीन्स वाला ब्लेज़र अच्छा लगता है तो मैंने उसको बोला ट्राई करो। तो उसमें ये कुछ खास नहीं लग रहा था। फिर यहाँ पर मैं फ़ोटो ले रही थी तो बोलती है मम्मा मेरे लिए भी कुछ खरीदो। मैं कितना लूँ, यहाँ से 3-4 सेट उसने कपड़े ले लिया था। फिर उसके बाद देखिए वो अपना बैग में डालकर कपड़े निकल गई। फिर हम लोग को पता चला कि लेडीज़ का आइटम नीचे है। तो फिर हम लोग यहाँ पर गए और नीचे उतर रहे थे और मैंने बोला प्रीति छोड़ दो तुम मत लो। तो नहीं, रोने लगी नहीं मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए। तो मुझे चलो ठीक है। और ऐसे भी वो नानी घर आती तो कुछ ज़्यादा ही उसका शॉपिंग हो जाता है। कुछ नानी से मिल जाता है, कुछ मामा से मिल जाता है, कुछ मैं ले लेती हूँ। तो इस बार तो मुझे लेना ही नहीं पड़ा क्योंकि समझ ही सकते हो अब यहाँ पर मैं आ गई। जो भी मैंने कपड़ा लिया है मैंने ट्राई करा
और आप ये बताना, कमेंट करना कि मेरे में कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा था। मुझे तो ये सब ड्रेस बहुत अच्छा लगा और मैंने फ़र्स्ट टाइम इस टाइप का जीन्स अपने ऊपर ट्राई करा था, क्योंकि मैं हमेशा आप देखते होगे कि मैं किस टाइप का जीन्स पहनती हूँ, और उसमें से मुझे कुछ कपड़े पसंद आए तो मैंने यहाँ से शॉपिंग कर लिया था। अब मैं मम्मा यहाँ पे आके बिलिंग करा रहे थे, और रितिका का तो मैंने ले लिया था। उसमें भी उसका गिफ्ट था, मुझे और भी चाहिए, एक बैग के लिए रोने लगी, मुझे वो भी चाहिए। मैंने बोला एक काम करो, तुम यहीं रुक जाओ, मैं जा रही हूँ, तो रोना स्टार्ट कर दी। फिर हम लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी बिलिंग करा रहे थे, क्योंकि मुझे जाना था जूडियो में, क्योंकि जूडियो में भी मुझे देखना था कि वहाँ का मतलब एक कलेक्शन कैसा है। तो मैंने यहाँ पे जो भी शॉपिंग करा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने शॉपिंग बहुत कर लिया था, बहुत ज़्यादा ही मैंने यहाँ पे शॉपिंग कर लिया था। उसके बाद मैंने बोला कि चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ का स्टाइल अप का मतलब कलेक्शन भी अच्छा था और था कॉस्टली था, ऐसा नहीं है यार, ठीक था। फाइनली मैं यहाँ पे शॉपिंग करके निकल गई। अब मैं वहाँ से शॉपिंग करके पहुँच गई जूडियो, क्योंकि अगल बगल में ही था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम जा रहे थे। अब यहाँ पे भी आकर मैंने कुछ कपड़े ट्राई करे, आप बताना कैसा है। ये कुर्ती तो मुझे अच्छा लगा था, ऐसा नहीं है, कुर्ती ठीक लगा, बट मेरे पास ऐसा सेम कुर्ती था तो मैंने लिया नहीं। फिर यहाँ पर मैंने और भी ड्रेस देखा, मैंने बोला चलो और भी कुछ देखती हूँ। फिर उसके बाद जो भी मुझे पसंद आया मैं लेके उसको ट्रायल रूम में गई थी ट्राई करने के लिए। और मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, आप बताना कि ये सब ड्रेस कैसा लग रहा था मुझ पर। मुझे कुछ खास नहीं लगा। और फिर वाइट वाले कुर्ती के बाद मैंने ये ब्लैक वाला ड्रेस किया। फिर उसके बाद मैंने ये वाला ड्रेस देखा, ये थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तो वहाँ पहन नहीं पाऊँगी ससुराल में। फिर मैंने इसको देखा, मैंने बोला ये भी कुर्ती सही लग रहा है, लेकिन फिर मैंने बोला ना छोड़ो। तो फिर मैं यहाँ ये भी ड्रेस ट्राई की तो कुछ मुझ पे ख़ास नहीं लगा। फिर मैं यहाँ से अब उसके बाद आप देख लो, मैंने इसको ट्राई करा। फिर मैंने यहाँ पर ये ब्लू ड्रेस को ट्राई करा, बट मैं सोची कि ये सब मेरे ससुराल में नहीं चलेगा, तो ऐसा कपड़ा लूँ जो कि चले। पहला वाला जो मैंने लिया है वो मैं जीन्स पे भी पहन सकती हूँ, कुर्ती पे भी पहन सकती हूँ, तो वो तो चल जाएगा। फिर मैंने ये कुर्ती सेलेक्ट करा और मुझे ये फ्रॉक भी अच्छा लगा, तो फिर मैंने इसको सेलेक्ट करा। फिर उसके बाद मैंने कराया, बोला चलो अब हुआ। तो फिर मैंने यहाँ पे दो ही चीज़ ब्लिंग कराने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर मैंने यहाँ पे ब्लिंग जल्दी जल्दी करा लिया था, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। अब मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट जगह भी मतलब 3 शॉप थे तो वहाँ पे कर लेते। फिर मैंने बोला नहीं छोड़ो, बहुत लेट भी हो गया था। यहाँ पे प्रीति मेरे को बोल रही थी मम्मा मुझे फ़ोन दो, तुम लोग निकलती हो जूडियो से तो फिर मैं यहाँ से लूँगी। मतलब ठीक है चलो। तो यहाँ पे जूडियो के बाहर वीडियो मेरी प्रीति ने बना दिया था, और उसके बाद यहाँ पे मम्मी धीरे धीरे निकल रही थी। मेरी मम्मी को पैर में प्रॉब्लम है तो ढंग से नहीं चल पा रही थी, आप समझ सकते हो। उसके बाद फिर फाइनली देख लो कितना यहाँ पे भीड़ था। फिर भी मैंने यहाँ से पैदल चलना डिसाइड करा। फिर मैंने सोचा चलो बेटी को समोसा खिलाती हूँ, बट मेरी बेटी ऐसी है कि कुछ खाने नहीं खोजती है, तो हम लोग दुकान पे जाकर वापस निकल गए, नहीं खाए। ऐसे तो हम लोग को नहीं खाना था, मन नहीं था। मैंने सोचा इसको खिला देती हूँ, बट नहीं खाई, बोले मैं घर जाऊँगी तो मैगी खाऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है चलो सही है। फिर उसके बाद क्या, फिर हम लोग फाइनली फिर पुल पे चढ़े, फिर राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुँचे, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ई रिक्शा पे हम लोग बैठे। और फाइनली आप समझ ही सकते हो कि ई रिक्शा पे बैठने के बाद हम लोग ने क्या किया। फिर क्या हुआ, हम लोग यहाँ से निकल पड़े घर के लिए। आज का आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू।